और ट्राइबल दिवस यानी कि आदिवासी दिवस और मंडल दिवस की आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जब हम यहाँ आते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारा आता है वो है सामाजिक न्याय की अवधारणा क्षत्रियों के अंदर रखने की। जब हम देखते हैं कि वीपी सिंह जैसे एक महामानव आते हैं तो इसको ये मत समझिए कि कोई बहुत नई चीज़ है कि सोशल जस्टिस में या सामाजिक न्याय में हमारे एक व्यक्ति आया है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चलते हुए आ रही है बुद्ध के समय से, महावीर के समय से, गुरु जगदेव जी के समय से, कॉमरेड वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के समय से, चंद्रवंश देव जी के समय से और वीपी सिंह जी के समय तक ये चीज़ चलते हुए आ रही है। तो कोई सामाजिक न्याय में अगर आपकी कोई भूमिका है तो वो कोई नई चीज़ नहीं है, इसको नई चीज़ के तौर पर कभी मत देखिएगा। लोग आपको बताएंगे कि वीपी होना एक्सेप्शन है, आपके समाज से बुद्ध निकलना एक्सेप्शन है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बट इट्स वेरी नॉर्मल टू गेट पीपल रिप्रेजेंटिंग द सोशल जस्टिस प्रिंसिपल्स ऑफ दिस नेशन एंड दिस यूनिवर्स हेलिंग फ्रॉम द क्षत्रिय कम्युनिटी। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ बात रखता हूँ मानसिक गुलामी की जो हम सबके अंदर है। मानसिक गुलामी एक ऐसे तबके की जिसने बुद्ध को जिस तबके से बुद्ध निकला है वो मानसिक गुलाम है, एक ऐसे ढांचे का जो मनुवादी ढांचा है। मैं खंडन करता हूँ उस मनुवादी ढांचे की और खंडन करता हूँ अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मनुवाद को मानता है तो। किस मनुवाद की हम बात करते हैं, किस परशुराम की जब हम बात करते हैं, क्या बोला जाता है परशुराम के बारे में कि उन्होंने 21 बार शत्रु का नरसंहार किया और जो आप और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं वो किसकी उपज हैं? किन कुल चुनिंदा ब्राह्मणों ने जिन्होंने हमारी महिलाओं के साथ संभोग किया, फिर उनसे हम पैदा हुए। क्या उस विचारधारा को आप मानोगे? अगर आप मानोगे तो मेरी और आपकी विचारधारा अलग है, मैं आपसे सहमति नहीं रखता हूँ। मैं खंडन करता हूँ एक सेनाओं का, एक रॉयल्स का जो है इस पूरे देश में फैले हुए हैं। किन रॉयल्स की हम बात करते हैं? ये जयपुर के रजवाड़े, ये मारवाड़ के रजवाड़े, मेवाड़ के रजवाड़े जो अभी बैठे हुए हैं और ये पता नहीं भिन्न भिन्न सेनाएं बना रखी हैं। कुछ सेनाएं निस्संदेह बेहतर काम करती हैं, उनको मैं अपना सलाम पेश करता हूं, पर जो ज़्यादातर सेनाएं हैं उनको सेंस की जरूरत है। सेनाएं हटाइए, सेंसेस लाइए अपने अंदर। किन सेनाओं की हम बात करते हैं? जो राजनीतिक रूप से आपको अछूत बना रहे हैं, जो सामाजिक रूप से आपको अछूत बना रहे हैं, जो मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति हीन भावना पेश कर रहे हैं और आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। मैं खंडन करता हूँ उन सेनाओं का, मैं खंडन करता हूँ रॉयल्स का। सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे समझने के लिए आए हैं कि हमारा असली एनिमी, हमारा असली शत्रु है कौन? क्या मुसलमान आपको मुगलपूत बोलता है? क्या दलित आपको मुगलपूत बोलता है? क्या मुसलमान और दलित ने आपको सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से अछूत बनाया है? ये वो दो तबके हैं जो सबसे बड़ा राजनीतिक अलायंस है आपका आज इस देश में। मुसलमान और दलित अगर आपके साथ हैं तो आप एक राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हर कोई आता है और बात करता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए भाई। रिप्रेजेंटेशन के नाम पे पता है क्या करेंगे राजनीतिक पार्टी? आपके ही समाज से व्यक्ति बिठा देंगे वहां पे, पर वो उनका गुलाम रहेगा। क्या करोगे इस रिप्रेजेंटेशन का? क्या करोगे उस रिप्रेजेंटेशन का जो पार्लियामेंट में बैठते हैं तो आपका आवाज नहीं निकालते हैं? रिप्रेजेंटेशन की बात है ही नहीं। दिस फाइट इज नॉट फॉर द रिप्रेजेंटेशन बट फॉर द कॉन्शियसनेस, फॉर द सेंस। अपने अंदर एक इंटेलेक्चुअलिटी को लाइए, कॉन्शियसनेस को लाइए, पेनिट्रेट करिए एक आइडिया को कि हमें रिप्रेजेंटेशन तो बाद में चाहिए, उसकी लड़ाई बात की है। दलितों की रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई बात की है, आदिवासियों की रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई बात की है। डॉक्टर विलास राज यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने उनको बहुत सुना है इस विषय में। वो खुद खंडन करते हैं तमाम दलित नेताओं का, वो खुद खंडन करते हैं तमाम ट्राइबल्स नेताओं का। दलित स्कॉलर होने के बावजूद वो दलित नेताओं का खंडन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है ये दलित स्कॉलर्स, ये दलित नेता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, ये मानसिक गुलाम है। ये गुलाम है पार्टियों के, ये गुलाम है मनोवादी विचारधाराओं के। तो किस काम के वो तमाम राजनीतिक लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो आपकी आवाज़ नहीं निकाल सकते? नहीं चाहिए रिप्रेजेंटेशन, चाहिए कॉन्शियसनेस। हमें एक संगठन की आवश्यकता है जो सांगठनिक रूप से, अंबेडकर एक बहुत बेहतरीन बात बोलते थे कि ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। मतलब पहले आप शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्षित होइए। शिक्षित होने की आवश्यकता है, शिक्षा भाई दूर दूर तक नहीं है। जितना हम दिखा दें कि गिने चुने हम स्कॉलर्स का अगर एक आध नाम ले लें तो उसके अलावा हमारे पास शिक्षा में कोई रोजगार नहीं है। हम उस समाज से आते हैं जिस समाज ने डॉक्टर हरि सिंह गौर को जन्म दिया, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले वीसी थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर को अगर यहाँ पर कोई नहीं जानता है तो वो आपकी भूल है, वो आपकी खामी है। और अगर समाज आज इस हाशिए में है तो वो आप सबकी बदौलत है। मेरा और मेरे जैसे 21
22 और 30 साल के युवाओं की कोई गलती नहीं है, आप सबकी गलती है जो यहाँ पे बैठे हुए। मैं खंडन करता हूँ आप उन सब लोगों का जो शायद समय के साथ जागे नहीं। आपने वीपी सिंह का साथ दिया होता तो आज ओबीसी और दलित आपके साथ खड़ा होता। आपने वीपी सिंह को गाली दी क्योंकि एक तबका चाहता था आप उनको गाली दो। आपने अर्जुन सिंह को गाली दी क्योंकि एक तबका चाहता था आप उनको गाली दो। आपने राजा पंच जो भजदेव हैं जो बक्सर के हैं उनको कभी नहीं पढ़ा क्योंकि एक तबका चाहता है आप उनको ना पढ़े। तो आज भी क्या आप उस सामाजिक ढांचे के साथ रहना चाहते हैं जो आपको सामाजिक रूप से अछूत करना चाहता है? और एक और चीज़ का मैं बहुत मुझे एक बिल्कुल एक क्रिटिकल एनालिसिस जो मैं यहाँ दे रहा हूँ कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है। पोडियम में महिलाएं कम है, हमारे ऑडियंस के तौर पर महिलाएं कम है। मेरी एक साथी हैं अनर्गा, ये केरला से आई हैं और ये अभी आज इस समय गूगल पे काम करती है। इनसे मेरी बात हुई तो उनको बहुत खुशी हुई कि एक ऐसी पहल हो रही है जहाँ पे मुसलमान, जहाँ पे दलित स्कॉलर, जहाँ पे मुस्लिम स्कॉलर, सेक्युलर स्कॉलर्स एक साथ आ रहे हैं और वो बात कर रहे हैं बुद्धिज्म की, वो बात कर रहे हैं मनोवाद को डिथ्रोन करने की, उसको डिस्ट्रक्चर करने की, उसको धाराशाही करने की, उसको नस्ल नाबूद करने का। पर इनके भीतर इनका एक सवाल होगा ना कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? अंबेडकर एक बहुत बेहतरीन बात बोलते थे कि किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी तबके का अगर आपको उल्लंघन करना है, अगर आपको उसको मैप करना है कि वो कितना प्रगतिशील हुआ है या कितना आगे बढ़ा है, तो वो इस चीज़ से पता चलता है कि महिलाएं कितनी प्रगतिशील हुई और समाज में महिलाएं कितनी शिक्षित हुई और समाज में। अगर आपने अंबेडकर को नहीं पढ़ा, अगर आपने बुद्ध को नहीं पढ़ा, वीपी सिंह को नहीं पढ़ा, हरि सिंह गौर को नहीं पढ़ा, तो आप इस गुलामी से नहीं निकलने वाले। अगर आपको इस गुलामी से निकलना है तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें एक राजनीतिक दुश्मन जो है, जो एक विचारधारा है, उसके विरुद्ध खड़े रहना है, उसके साथ खड़े रह के कुछ नहीं होने वाला है। तमाम सेनाओं से हमें बात करनी पड़ेगी कि अगर वो एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल लाइन में हमारे साथ अलाय करता है, दलित के साथ अलाय करता है, मुस्लिम्स के कॉज के साथ अलाय करता है और रिजर्वेशन के कॉज के साथ अलाय करता है। आप रिजर्वेशन, जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात आती है आप सब बहुत खुश हो जाते हैं, और जब एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन देता है तो आप मुंह मत बनाया करिए, क्योंकि अगर उनको रिप्रेजेंट, अगर आप खुद सोचिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आपको मिलता है पर उसके बावजूद आपका रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सामाजिक और राजनीतिक तौर तरीका, उसकी परिकल्पना, उसका बेस उस तरीके से नहीं है कि आपको वहाँ तक आप वहाँ पहुँचोगे। आप रिजर्वेशन सिर्फ आपको एंट्री देता है इंस्टीट्यूशन में, आप वहाँ से प्रमोट होकर हायर हायरार्की में जाएंगे इंश्योर नहीं करता। उसी तरीके से मुसलमान को रिजर्वेशन चाहिए, ओबीसी को रिजर्वेशन चाहिए, एससी एसटी को रिजर्वेशन चाहिए, और उसी तरीके से आपको भी रिजर्वेशन चाहिए। सवर्ण माइंडसेट से बाहर निकलिए, आप सवर्ण नहीं हैं, आप सवर्ण कतई नहीं हैं। आप भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से अछूत हैं, आप भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से अछूत हैं। इस देश में अगर आप जीवित हैं तो इसलिए हैं क्योंकि दलित और मुसलमान आपके हिस्से का डंडा खा रहा है। अगर दलित और मुसलमान देश में होते, सबसे बड़े शत्रु आप थे इस राजनीति के। कांग्रेस की विचारधारा के, भाजपा की विचारधारा का, तमाम विचारधारा है जो इस देश में भड़क रही है, वो आप सबके विरोध में है। मैंने काफ़ी समय ले लिया क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी नाराज़गी आप सबसे थी। मैंने काफ़ी समय इसलिए भी ले लिया क्योंकि मेरी बहुत बड़ी नाराज़गी मेरे पिताजी से, मेरी माँ से, मेरे पिताओं से, मेरे यहाँ पे बैठे पोडियम के तमाम लोगों से, आप सबसे मेरी एक नाराज़गी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वो नाराज़गी को दूर करिए। इस देश के युवा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सड़कों में डंडे खाने आएगा। वो भाई पढ़ाई करेगा, एकेडमी में जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आपको पोडियम में आके बोलेगा। आपको जिम्मेदारी है, आप डंडे खाइए। बुढ़ापे में है तब भी डंडे खाइए, जवान है तब भी डंडे खाइए। आपकी जिम्मेदारी बनती है डंडे खाने की और हमें बचाने की, और हमें पीछे रखने की, हमें आगे रखने की नहीं। और सेनाओं का काम यही है भाई, तमाम बच्चों को ले आएंगे, लड़कों को ले आएंगे, सड़क में बिठा देंगे, लेटा देंगे, टायर जलवा देंगे। किस काम के लिए भाई? यूएपी लग जाएगा, कोई इंसान जेल से जाएगा, क्या करोगे यार उसका? अपने यूथ को बचाइए, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। घूंघट जौहर वौहर अच्छी बात है, सबको आप प्रिजर्व कर रहे हैं, पर इसको बहुत फैसिनेट मत करिए, इससे बाहर निकलिए यार। आप अपनी महिलाओं को बाहर भेजिए पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने दीजिए, उनको स्पोर्ट्स में डालिए, तब जाके वो पोडियम में होंगे। अगली बार अगर केआरसी का इवेंट होता है, मैं नहीं आऊँगा अगर यहाँ महिलाएं नहीं होंगी, मैं नहीं आऊँगा अगर यहाँ पे महिला नहीं होगी, ऑडियंस में महिलाएं नहीं होगी, पोडियम में महिलाएं नहीं होगी, मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे अगर और मुसलमान और ट्राइबल्स और ओबीसी और एसटीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ खुर्शीद खान जी को, मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ विजय हिमांशु जी को, और मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ हमारे मेंटोर विलास खराल जी को, और यहाँ पे पोडियम में बैठे तमाम लोगों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। आप सबको मैं अपना सलाम पेश करता हूँ इस उम्मीद से कि आप सब जाओगे, सोचोगे और एक मानसिक गुलामी को छोड़ोगे, मनोवाद को छोड़ोगे और प्रगतिशील राजनीति को अपनाओगे। इनकलाब जिंदाबाद।